बहुत अपार है वृंदावन धाम। वृंदावन धाम को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे हो। वृंदावन धाम पत्ते पत्ते पर राधा नाम है महाराज, वृक्ष वृक्ष। महारानी महारानी यमुना महारानी पटरानी भगवान की हैं। और यमुना का दर मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगे। मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। कौन कौन चलेंगे वृंदावन? कौन कौन वृंदावन जाएंगे? ऐसे बैठे बैठे नहीं चलना है, खड़े होके चलना है। हाँ, ठाकुर जी के नाम में कौन कौन मस्ती लूटेंगे? मेरे उठे बिरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगे। मेरे उठे बिरह के पीर सखी वृंदावन जाऊंगे। वृंदावन जाऊंगी सखी मैं वहीं रह जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी वहीं रह जाओगे। बज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाओगे। बज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाओगे। देखो पागल कर डाले। नैन बड़े गिरधर से वो पागल कर डाले। सीधी सीधी हाथ उठाओ, दोनों हाथ सीधे सीधे उठाओ। जो नाचेंगे नहीं नाचेंगे डीजे पे तो खूब नाचो तुम। नैन लड़े गिरधर से वो पागल कर डाले। गिरधर से वो पागल कर डाले। मैं कैसे धारो झेल सके वृंदावन जाओगे। बज मुरली यमुना तीर सके वृंदावन जाओगे। जोर से बोलो कंजूस हो। जय जय श्री। ऐसे बोलो। एक बारी प्रेम से बोलिए जय श्री राम। हाँ सर। तो देव ऋषि नारद सनत कुमारों से कह रहे हैं
कि तत्राश्चर्यमया दृष्टम श्रूयतां तं मुनीश्वरा एका तो तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानस। एक मैंने आश्चर्य देखा, कलकल यमुना के तट पर एक युवती विलाप कर रही है। हजारों नारियां बैठी हुई हैं, समझा रही हैं। जैसे उस युवती ने नारद जी को देखा, जोर से आवाज लगाई, बुलाने लग गई कि भो भो साधु शलम तिष्ठ मप चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। ए संत जी आप रुकिए, मैंने सुना है विद्वान ब्राह्मण के संत के दर्शन हो जाए जीवन धन्य हो जाता है, भाग्य उदय होता है। तुम कौन हो देवी? बताया मेरा नाम भक्ति है, द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, गुजरात में पालन हुआ, आगे चले शरीर जर्जित हो गया, वृंदावन आई, मैं तो बुढ़ापे को प्राप्त हो गई, लेकिन मेरे पुत्र जवान हो गए। जैसे श्रीधाम वृंदावन में आई, मैं यहां आकर के मैं जवान हो गई। वृंदावन में भक्ति जवान है, और दो भक्ति के जो दो बेटे थे ज्ञान और वैराग्य, वो महाराज 70-70 वर्ष के बूढ़े हो गए। ज्ञान वैराग्य, वृंदावन में ज्ञान की जरूरत नहीं है, वैराग्य की जरूरत नहीं है, वृंदावन में सिर्फ भक्ति की जरूरत है। भगवान का कीर्तन करो। तब देवऋषि नारद ने कहा, देवी तुम भगवान की प्रिया हो, मैं तुम्हारा नाम जन जन में विख्यात कर दूंगा। देवऋषि नारद ने गीता का पाठ किया, वेदांतों का पाठ किया, लेकिन जब तक पाठ चलता ज्ञान वैराग खड़े होते, फिर मूर्छित होकर गिर पड़ते। भक्ति महारानी ने कहा, बाबा तुम्हारे मंत्रों का कोई असर नहीं हो रहा है। देवऋषि नारद ने वीणा उठाया और बोले, देवी मैं जब तक तेरे दुख का दूर नहीं करूंगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा। मैं वचन देता हूं तुम्हारे दुख का दूर करूंगा और तुम्हारा जन जन में तुम्हारा नाम पहुंचा दूंगा। भक्ति महारानी ने देवऋषि नारद की प्रार्थना किया, हाथ जोड़ करके बोली कि जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम चाकलय्य ध्रुवपदिमपि यातो यत्कृपा तो ध्रुयोयम शकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। भक्ति महारानी कहते हैं, आपकी कृपा से जो है ध्रुव जी महाराज ने ध्रुवपद को प्राप्त कर लिया। आपकी कृपा से प्रहलाद जी ने भगवान को जो है दर्शन कर लिया। आपकी कृपा से जो भी आपकी शरण में आ गया, जिस पर आपने कृपा किया है, वो भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। इसलिए मुझे विश्वास है देवऋषि नारद ने वीणा उठाया और वहां से मेरा दौड़ लगाई, वहां से दौड़ लगाई, और जैसे दौड़ते 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 बद्रीनाथ धाम पहुंचे, सनत कुमारों से भेंट हो गई। आज उनसे सनत कुमारों ने कहा, नारद जी आप बड़े दुखी हो रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? देवऋषि नारद ने कहा, मैंने भक्ति महारानी को वचन दिया है तुम्हारे दुख का मैं दूर करूंगा। तदा नाहम हरेर्दासो लोके तुम न प्रवर्तये, मैंने ऐसा वचन कहा है तुम्हारे दुख को मैं दूर करूंगा। बताइए महाराज, आप कृपा कीजिए, भक्ति महारानी का दुख कैसे दूर होगा? तब सनत कुमारों ने कहा, यदि भक्ति महारानी का आप दुख दूर करना चाहते हो, किसी के जीवन में पितृ दोष हो, किसी के जीवन में अशांति हो, कोई भी कामना हो, संतान की कामना, धन की कामना, परिवार की कामना, एक बारी उसे भागवत की कथा सुना दो नारद जी, उसका दुख दूर हो जाएगा। बोले महाराज भक्ति महारानी का दूर कैसे दूर होगा? अरे बोले चिंता मत करो, चिंता मत करो, क्योंकि उन्होंने कहा, देवऋषि नारद ने जब भगवान से प्रार्थना किया तो भगवान ने इशारा किया। सनत कुमार कहते हैं कि सत्कर्म नो सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृते बुधई श्रीमद् भागवत लापा सतुगीता सुखाद भी। गीता से नहीं, वेदों से नहीं, कल्याण सहित न हो, लेकिन प्यारे किसी मंत्रों से शायद कल्याण न हो, लेकिन नारद जी
भागवत की कथा से ऐसी कोई कामना नहीं है जो पूरी ना हो जाए। एक बार उनको भागवत बोले महाराज भागवत, बोले 4 वेदों से बड़ा है क्या? बोले 4 वेद नहीं 5 वेद भागवत है, पंचम वेद। वेदों के बिना भागवत कोई सार नहीं है, लेकिन वेदों का मंथन किया गया महाराज। अब लोग पूछते भगवान करता क्या है, भगवान रहते कहाँ हैं? प्रश्न बहुत है, प्रश्न बहुत है, लेकिन आप 4 बजे मत आया करो। हाँ प्रश्न बहुत, आनंद मैं तुम्हें 3 घंटे में 1 साल तक आप याद रखोगे कथा को, सत्य बता रहे हैं। आलस को त्यागो, थोड़ा जल्दी जागो। 3 घंटे में मैं आपको 3, साढ़े 3, 4 घंटे, 3 घंटे तो आप भी ढोलक वोलक बजाते रहते हो, भगवान का कीर्तन करते रहते हो 7 बजे तक। ठाकुर जी की कथा में 4 घंटे, एकदम ठीक 3 बजे आप लोग आ जाइए, राइट घड़ी को देख करके 3 बजे पंडाल के अंदर। वास्तव में अगर भगवान के खाते में तुम्हें नाम लिखाना तो नहीं, ये तो बहती हुई गंगा है प्यारे, हर हर गंगे बोलना है तो गोता लगा लीजिए, और अन्यथा महाराज गंगा तो बही रही। और एक संकल्प लिया करो, चाहे पड़ोसिन को बुलाओ, चाहे 5 जनों को फोन करना जाके, कल से कथा तुम्हारी जिम्मेवारी। हाँ चाकाउते झगड़ा करो, कथा में चलना, उपकार करो भगवान के लिए, ठाकुर जी के लिए। तो 3 बजे एकदम आपको राइट टाइम बता रहे हैं। 2:30 बजे हमारे ब्रजवासी ब्राह्मण प्रारंभ होंगे, और आप लोगों को 3 बजे राइट आरती, और थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो 3 बजे यदि आप आ जाओगे तो 6:30 बजे कथा विश्राम। इसलिए आप समय मत आप, तो आज तो आप 4 ही बजे आए हैं, तो कथा का तो पूरा लेना है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा जल्दी जल्दी में बता देता हूं। देव ऋषि नारद कहते भगवान रहते कहां हैं, भगवान करते क्या हैं? तब उन्होंने कहा और भगवान हैं तो दिखते क्यों नहीं? एक राजा ने प्रश्न किया भगवान करता क्या है, भगवान रहते कहां हैं, और रहते हैं तो दिखते क्यों नहीं? बोले सुनिए, सबने प्रश्न उत्तर दिया, कोई नहीं दे पाया। एक छोटी सी कन्या आई, छोटी सी कन्या, कि भगवान दिखता क्यों नहीं? आपके मन में भी प्रश्न होगा, हाँ सभी के मन में होगा। एक मैया कह रही है चश्मा वाली, बोले हाँ सही बात। अब कुछ तो कह रहे हैं कि दिखता क्यों नहीं, कुछ कह रहे हैं दिखते हैं, मंदिर में बैठे रहते हैं, कुछ तो ऐसा बोल। अब वो छोटी सी कन्या दूध की कटोरी लेके आई, बोले ये क्या? बोले दूध है। बोले मुझे तो मक्खन दिखता है, दूध में मक्खन दिख रहा है, आपको दिखता है मक्खन? लो सब होला। अब दूध में मक्खन तो है, लेकिन मक्खन के लिए परिश्रम कितना करना पड़ेगा पहले बताओ। मक्खन है लेकिन दूध जमाना पड़ेगा, जामन भी डालना पड़ेगा, फिर मथना भी पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी ना। इसी प्रकार भगवान है, भगवान को देखना है तो भजन करना पड़ेगा, कथा सुनना पड़ेगा, तपना पड़ेगा उसके लिए। देखो सर्वत्र है भगवान, सब जगह। थोड़ा सा ऐसा जब भीड़ में आओगे तो हम तुम्हारे कैमरा वालों से बोलेंगे, हम 1-2 प्रश्न पूछा करेंगे, अब बताना, नार पर मत हिलाना, बोलना, सो कैमरा वाला को फिर तुम्हारी तरफ लगा देगा, ये मैया बोल रही है, वाको कहेंगे मैं एकदम। हाँ कल जब 3 बजे जब संकल्प पूरा करोगे इसके बाद दिखाएंगे। और दिखाओ यार अलीपुर वाले, तुम क्यों इतने आलसी होते जा रहे हो? गोविंद का दिखाओ, ठाकुर के दिखाओ, शर्म नहीं, भगवान से नहीं शर्म, भगवान से खुल के जियो ठाकुर जी के दरबार में आनंद से। इसलिए उन्होंने जो कहा नारद एक बारी कथा सुना दो, तो बोले प्रभु आपसे बड़ा वक्ता कौन मिलेगा कथा सुनाने वाला, आप जैसा ज्ञानी कौन मिलेगा, आप ही कृपा कर दो और आप चल के कथा सुना दो। इसलिए तो कहते हैं हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ,
हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से मैं मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से मुक्ति कैसे पाऊं। जानो न कोई पूजा अज्ञान हूँ मैं भगवन। जानो न कोई पूजा अज्ञान हूँ मैं भगवान। जानो न कोई पूजा अज्ञान हूँ मैं भगवन। जानो न कोई पूजा अज्ञान हूँ मैं भगवान। करना कृपा दयालु बंधन से छूट जाऊं। करना कृपा दयालु बंधन से छूट जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। राधे। आप जैसा वक्ता कहाँ मिलेगा, आप ही कथा सुना दीजिए, आप कृपा कीजिए और आप चल के वृंदावन चलिए। सनत कुमारों ने कहा सुनो नारद, जो हरिद्वार में रह लिया, जो हरिद्वार में रह लिया उसे वृंदावन में अच्छा नहीं लगेगा। जो बद्रीनाथ धाम में रह लिया उसे हरिद्वार में अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं,